बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापानी लोगों की आदतें। जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। मगर हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से इन्हें यकीन दिलाते चले आ रहे हैं कि तुम लोग हमारी बात को डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। लिहाजा ये भी अब हमारी बातों पर कम यकीन करते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसा हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ खरीदें या गली मोहल्ले की दुकान से लें, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे होंगे तो सेल्समैन या मालिक आपके पास आएगा और आपको समझाएगा आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें, ये फजूल खर्ची है। वो आपको ये भी बता देगा अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं। आप आज सिर्फ ज़रूरत की ख़रीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते ले लीजिएगा। मुझे जूतों का जापानी ब्रांड एसेक्स इंतहाई पसंद है। मैं जूता ख़रीदने गया तो सेल्स गर्ल ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया कि आपके मौजूदा जूते ठीक ठाक हैं, आप नया ना ख़रीदें। इसने नए की बजाय जूते का अंदरूनी अस्तर तब्दील करने के लिए दलाइल देना शुरू कर दिए। यह हरकत मेरे लिए हैरानकुन थी। रेस्टोरेंटों में भी आर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा आर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा इनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान के 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं। ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजिम हो जाएं, इसमें रिटायरमेंट तक रहते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और उसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। अगर वो काम ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिज़नेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% लोग बिजनेसमैन और 90% मुलाजम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन्हें काम से छुट्टी दे दें, ये रो कर मर जाएंगे। 2 साल पहले मैं जापान में 9 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई थी। लोगों ने यह खबर सुनकर दाढ़ें मारकर रोना शुरू कर दिया था। इनका कहना था हम 9 दिन क्या करेंगे। ये लोग दफ्तर से आने के बाद घास काटना या दूसरों के साथ मेज़ साफ़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ़ारग नहीं बैठते। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं। हुकूमत ने अगर हुक्म दे दिया आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना खरीदें तो ये 3 घंटे लाइन में लाकर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल ही लेंगे। मर्द अपनी पूरी तरह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और खावंद दोनों के खर्चात चलाती है। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। मुझे 8 दिनों में किसी जगह मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। ताहम जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे की शटर की आवाज़ आती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर इसकी तस्वीर ना खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। मैं 8 दिन ऊंची आवाज़ को तरसता रहा, हाथ नहीं मिलाते, झुक कर मिलते हैं और बस। ये लोग दूसरों के साथ भी बात नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, धक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा इतवाजी तल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हैं। मियाँ बीबी चंद घंटों के लिए वहाँ चले जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। स्याह पासपोर्ट दिखाकर किसी भी दुकान से ड्यूटी फ्री अशिया ख़रीद सकते हैं, जबकि बाकी मुल्क में ये सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब होती है। एहतसाब बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2016 में मैनटोक्यू में 10 मिनट बिजली गई थी। बिजली का वजीर 20 मिनट नदामत से सर झुकाकर खड़ा रहा। मर्दाना मुआशरा है। मर्दों की तनख्वाहें आज भी औरतों से ज़्यादा हैं। तनख्वाहों का तयन भी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी शख्स की ज़रूरत कम है तो इसे कम मुआवजा मिलेगा, अगर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं तो इसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और ये फ़ैसला कंपनी करती है। मुलाजिम किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। शादी से कबल दूल्हा अपने अखराजात तखमीना लगाता है, इसे अपने मेहमानों पर फ़ीस तकसीम करता है, फिर कार्ड पर बाकायदा प्रिंट करके भिजवाता है। आप मेहरबानी फरमाकर फ़ीस इतने पैसे साथ लेकर आइएगा। मेहमान होटल पहुंचकर अपना लिफाफा काउंटर पर जमा कराकर हाल में दाखिल हो जाते हैं।
होटल बाहर में अपनी पेमेंट काट कर बाकी रकम दूल्हे और दुल्हन को अदा कर देते हैं और नया जोड़ा इससे हनीमून मनाता है। सरकारी ठेकों में किकबैक्स लीगल हैं। एक कंपनी ठेका हासिल करती है तो वो 10% अपने पास रखकर काम दूसरी कंपनी को दे देती है। वो कंपनी मज़ीद 10% काट कर तीसरी कंपनी को काम दे देती है और अपना 10% रख कर आगे खिसका देती है। यूँ आखिर में 50% रकम रह जाती है। लेकिन आप जापान का कमाल देखें, कमीशन लेने वाली तमाम कंपनियां काम शुरू होने के बाद डिलीवरी कंपनी पर नज़र रखती हैं। ये कंपनियां पूरी तसल्ली करती हैं, काम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और पूरा होता है चाहे, और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो तमाम कंपनियां इफ्तिताह के वक्त मौजूद रहती हैं। ट्रेनें इंतहाई साफ़ सुथरी, सुबह की रफ्तार और टाइम की पाबंद हैं। ट्रेन लेट होने का तसव्वुर भी महाल है। प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान शीशे की दीवार और दरवाजे होते हैं ताकि कोई शख्स या बैग पटरी पर ना गिर सके। फर्श पर डब्बों के नंबर लिखे होते हैं और तमाम डब्बे ठीक अपने अपने नंबर पर रुकते हैं और इसके बाद ट्रेन और प्लेटफार्म का दरवाज़ा खुलता है और लोग चंद सेकंड में उतर और चढ़ जाते हैं। डब्बे इंतहाई साफ़ खुशबूदार होते हैं। लोग अपना कचरा साथ ले जाते हैं। ट्रेन के वाशरूम्स 5 स्टार होटलों से ज़्यादा साफ़ होते हैं। मुझे 8 दिनों में महसूस हुआ सफाई मुसलमानों के लिए निसफ, लेकिन जापानियों के लिए मुकम्मल ईमान है। ये लोग ईमानदारी के साथ ईमान पूरे उतरते हैं। जापानियों में 4 खूबियाँ हैं लेकिन वो खौफनाक खामियाँ हैं। ये लोग अलग थलग और खामोश रहते हैं, चनांचा इनके अंदर बेतहाशा घुटन होती है। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जापान में होती हैं। जापान में हर साल 40,000 लोग खुदकुशियाँ करते हैं। ये लोग अपनी मौत के दिन का तयन भी खुद करते हैं और मरने से पहले अपने तमाम दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों को बता देते हैं कि आप फ़लाँ दिन खाली रखिएगा, इस दिन मेरे घर में पार्टी होगी, और इस दिन खुदकुशी कर लेते हैं। मुल्क में सुसाइड फॉरेस्ट भी हैं। लोग इन जंगलों में भी निकल जाते हैं और फिर इनका नामो निशान मिट जाता है। मुझे फ्यूजी के रास्ते में एक जंगल भी देखने का इत्तेफाक हुआ। लोग माजी में अपने बूढ़े वालिदैन को इस जंगल में दरख्तों के साथ बांध जाते थे और भूख और प्यास से जान दे देते थे और इनकी लाशें जंगली जानवर खा जाते थे। पूरे मुल्क में अमन व अमान है। पुलिस किसी जगह दिखाई नहीं देती। ये थानों में बैठकर स्मार्ट कैमरों से शहरों पर नज़र रखती है। चोरी चुकारी की वारदातें ना होने के बराबर हैं। आप किसी जगह सामान छोड़ दें, 10 दिन बाद भी आपका सामान वहीं होगा या फिर आपको लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर से मिल जाएगा। जापानी डीएनए में फ़्रॉड का धागा सिरे से मौजूद नहीं। ये लोग फ़्रॉड कर ही नहीं सकते और अगर करेंगे तो दूसरे दिन खुद ही एतराफ़ी जुर्म कर लेंगे। ये रोज़ बाथ टब में बात लेते हैं। आधा घंटा पानी में लेटना इनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। जापानी कमोडी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। कमोडी की सीट गर्म होती है, इसके साथ सफाई के बटन होते हैं। आप बटन दबाएं, पानी की फुहार आएगी और आपको साफ़ कर देगी। मुस्लिम शावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरों के दरवाजे अमूमन खुले रहते हैं। घरों में फ्लैट्स के पीछे सब्ज़े की गुंजाइश होती है और अपने कपड़े खुद धोते हैं। लॉन की घास में खुद काटते हैं, चलते फिरते खाते नहीं हैं। मुल्क की 99% आबादी कंधों पर पुश्ती या बैग लटका कर बाहर निकलती है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, चनांचा ये आपको पूरे मुल्क में दरख्त, घास और फूल नज़र आते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते। कतार किसी जगह नहीं टूटती। टोक्यो की 1/4 आबादी सुबह के वक्त बाहर से आती और शाम के वक्त शहर से वापस चली जाती है। चनांचा सुबह और शाम के औकात में अंडरग्राउंड ट्रेनें भरी मिलती हैं। इनमें तिल धरने की जगह नहीं होती और लोगों को बाकायदा दबा कर ट्रेन में भरा जाता है। और आखिर बात मुझे किसी साहब ने बताई, आपको दुनिया के किसी हिस्से में जापानी बकारी तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी तो सिर्फ जापान में करेंगी, ख्वाह ये भूखी ही क्यों ना मर जाए। कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता, क्योंकि ये लोग इसे जापान की तौहीन समझते हैं। इनका ख्याल है जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचा कर ना रखे, इसे मर जाना चाहिए। इसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। बस शुक्रिया। जुवेद चौधरी कॉलम।